हेलो, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SPG। आज हम लोग इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड HC वर्मा में जितना क्वेश्चन होगा सब सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कई ठो इक्वेशन होता है बाबू, तो बोलेगा सर 3 ठो इक्वेशन होता है। कौन कौन? पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा क्या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को गौर से देखो। इस इक्वेशन को अगर गौर से लगाना सीख जाओगे ना तो तुझे बड़ा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। ये इक्वेशन नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर इसको ना सीखा तो फिजिक्स में तुमको 11th में बड़ा प्रॉब्लम होगा बाबू। इसीलिए अभी देख एसी वर्मा से जितना क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला से रिलेटेड सबको हम लोग बनाएंगे, है ना। और अगर ये नहीं सीख सका तो प्रॉब्लम क्या होगा ये भी जान ले। फ्री फॉल सीखने में पूरा का पूरा प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल सीखने में पूरा प्रॉब्लम, और ये दोनों टॉपिक तुम्हारा खराब हो गया ना। फोर्स में भी इस इक्वेशन को यूज करते हैं और वर्क पावर एनर्जी में भी इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन के साथ साथ इसको यूज करना सीख जाओ। अच्छा, कुछ बेसिक बात है इस इक्वेशन का, वो भी तुमको हम बता देते हैं। इस इक्वेशन में टोटल 4 बातें हैं। कौन कौन? U, V, A, S और T, है ना। टोटल 5 बातें हैं। U का मतलब इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, V का मतलब फाइनल वेलोसिटी, A का मतलब एक्सेलरेशन, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है और T का मतलब टाइम है। क्लियर है। हर इक्वेशन में खास बात यह है कि टोटल यहाँ 5 है, उसमें से एक मिसिंग है। जैसे कि देखिए पहले इक्वेशन में क्या नहीं दिख रहा है आपको? बोलेंगे सर S नहीं दिख रहा है कि नहीं। पहले इक्वेशन में क्या नहीं दिखा? S नहीं दिखा। दूसरा इक्वेशन में क्या नहीं दिखा बाबू आपको? बोलेगा फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दिख रहा है, देख लो, है ना। और तीसरा इक्वेशन में क्या नहीं दिखा? आप बोलेंगे सर टाइम नहीं दिखा। आया बात समझ में? अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पहले इक्वेशन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पहले इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट बोल के कोई बात है ही नहीं, है कि नहीं। दूसरा इक्वेशन में बताओ क्या नहीं है? फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनल वेलोसिटी हो दिमाग ही नहीं लगाना है। या ऐसे सोचो कि अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है बाबू? डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पता हो तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे? बोलेगा सर सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। अगला बात, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और टाइम का पता ना हो तो क्या करोगे? बोलेंगे सर थर्ड वाला इक्वेशन को लगाएंगे। क्लियर है। ये तो बात हुआ सर। अगला बात समझना, इसको इक्वेशन में ना हर कुछ बदल रहा है। मतलब यू वेलोसिटी बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, टाइम भी बदल रहा है, पर क्या नहीं बदल रहा है? हम बोलेंगे सर एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है। एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, इस बात को हम यूज करेंगे। क्या बोले? इन तीनों इक्वेशन में खास बात क्या है कि जो अपना एक्सेलरेशन है ना वो क्या होता है सर? बोलो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है मुन्ना? कांस्टेंट। चलो ठीक है, ये तो सर बात हो गया सर तीनों इक्वेशन का। आते हैं हम लोग एसी वर्मा से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना सब करेंगे हम लोग, है कि नहीं। चलो भाई, तो देखो तो पहला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है एसी वर्मा का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। कैनामेटिक्स का क्वेश्चन असलियत में, उसमें एक ही टॉपिक में कैनामेटिक्स में ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल सब डाला हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कैनामेटिक्स का। देखो क्या बोलता है ये क्वेश्चन। बोल क्या रहा है? एन एथलीट टेक 2 सेकेंड। एक एथलीट है। एक एथलीट मतलब क्या होता है बाबू? जो भागता है ना, मतलब जो दौड़ता है, रेस वगैरह में दौड़ता है, उससे क्या कहते हैं? एथलीट कहते हैं। तो बोला क्या क्वेश्चन ना, बोला एगो एथलीट है, ये ले एगो एथलीट है सर, दौड़ने वाला आदमी है जो क्या कर रहा है? दौड़ना चालू कर रहा है और दौड़ के 2 सेकेंड में अपना मैक्सिमम स्पीड कितना अटेंड कर लेता है रे मुन्ना? बोल रहा है सर 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को अटेंड कर लेता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक दौड़ने वाला व्यक्ति है, जब बताओ दौड़ने के लिए स्टार्ट करेगा तो पहले तो रुका हुआ रहता है ना वो, तो दौड़ना जब स्टार्ट करेगा तो हम कहेंगे उसके पास वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? तो हम बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और फाइनली 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी को अचीव कर लेता है? बोलते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में रियली में दम कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम एक ही जगह पे, क्या? टाइम सेकेंड में दिया है और यहाँ क्या दिया हुआ? वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में।
तो आपको करना क्या होगा, बोलेंगे इसको भी कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे सर ऐसे 18 गुणे 5/18। सुना क्या बोले, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ध्यान से क्या बोले हम बाबू, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, बोलेंगे हम क्या करेंगे रे, 5/18 से गुणा कर देंगे, है कि नहीं। चल भाई करो, खट से इसको काटो, आंसर कितना आया, बोलेंगे सर 5 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, कितना आया मुन्ना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा बात है। तो फिर सवाल बोल क्या रहा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है जरा इसके बारे में देखो। तो बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ए हमको निकालना है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। अब तू सोच डिस्प्लेसमेंट वाली तो बात ही नहीं है ना, तो कौन से इक्वेशन को लगाएंगे हम बोलेंगे सर पहला इक्वेशन को लगा देंगे। पहला इक्वेशन क्या बोलता है, बोलेंगे सर v = u + at बोलता है। अच्छा, v बराबर सर 5, u बराबर सर 0 प्लस a निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, है कि नहीं। अब बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, बोलेंगे 5 = 2a, तो a बराबर कितना 5/2 = कितना रे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। बताओ कितना से एक्सेलरेट करेगा, तो बोलेंगे सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट करेगा। आया बात समझ में, कोई कष्ट है नहीं ना। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 है, बीच में ग्राफिकल क्वेश्चन था, ग्राफ वाला को अलग से देखेंगे हम लोग। हाँ देखो फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, फिर से कोई आदमी ही बना देते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो कितना का स्पीड से चल रहा है मुन्ना, बोलेंगे सर 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, बोलेंगे सर 4 मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं सर। इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो क्या किया, एक्सेलरेट किया, क्या किया, एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन लिया, कितना का एक्सेलरेशन लिया रे, बोलेंगे 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया, और कितना सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन लिया, बोलेंगे सर 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन लिया। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, पहले थोड़ा समझते हैं बातों को। बोलेंगे सर एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम लोग गाड़ी का एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटर रे, अगर एक्सेलरेटर लेंगे गाड़ी का तो क्या होगा, गाड़ी बढ़ेगा, हुई हुई करेगा, मतलब सर स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड और बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब एक्सेलरेशन लेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे और स्पीड इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताना स्पीड अब वही रहेगा कि बढ़ जाएगा, बोलेंगे सर बढ़ जाएगा। बढ़ के कितना हो गया, बोले सर v हो गया। निकालने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा डिस्टेंस निकालने बोला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने बोला, एस निकालने बोला। एस निकालने का 2 फॉर्मूला था ना, कौन वाला, एक सेकेंड वाला और दूसरा क्या बोलो, थर्ड वाला। सेकेंड वाला क्या था बताना, बोलेंगे सर एस = क्या था, ut + ½ at²। हम बोले थे सेकेंड वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब टाइम का पता हो। क्या हमें टाइम पता है, बोलेंगे हाँ सर टाइम तो हमें पता है, तो फिर लगा दो आंसर आ जाएगा, बस करना कुछ नहीं है। एस बराबर u का मान कितना है, हम बोलेंगे सर u का मान देखो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सर, प्लस हाफ, और a बराबर कितना है, बोलेंगे 1.2 है, और टाइम 4 है, तो 4 × 4, 4 का स्क्वायर है ना, तो क्या लिखे हम 4 × 4। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर बोलो 5 चौके 20 प्लस बोलना 4 इसको काट, तो इसको ये काटे तो 2, 4 दूना 8, और 12 8 अच्छा 12 12 24 वर्ष थे, 12 चौका 48, 48 दूना 96, ऐसे है ना। और बीच में पॉइंट दे दिए हम। अब जोड़ दो इसको, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो गया बाब, 20 और 9, बोलेंगे 20 और 9 हो गया आपका 29, आंसर आ गया 29.6 मीटर। ये आ गया आंसर, है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, आया बात समझ में, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ चल फिर बढ़िया बात है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आइए, कुछ नहीं दिखा जी, यहाँ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा तो क्या दिख रहा है बाबू, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को रे। बोला ए पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है वो ट्रेवल कर रहा है, कितना से ट्रेवल कर रहा है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि सर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u बराबर कितना दिया हुआ है, बोलेंगे 43.2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और इधर डेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। इसका मतलब फिर से इसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 43.2 इंटू 5/18। सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या दिखता है। पहले इसको जो है 9 से काटो तो 9 दूना 18, 9 दूने 18 तो 17, 9 36, 9 45, 9 चौके 36, है ना। हाथ में कितना आ गया, बोलेंगे सर 7 आ गया, तो कितना हो गया, 9 सत्ते 9 से काट रहा है ना, 9 को 9 18 17 36 9 54 54 9 33 9 8 72, 8 बार में ऐसे होगा। बीच में पॉइंट था तो पॉइंट दे दिए। अब बताओ और काट सकेंगे, हाँ इसको एकदम और काट देना, तो 2 और 4 ये हो गया कितना बताओ, 24। 24 5 जा क्या हो जाएगा बताना तो बाबू। तो बोलेंगे सर 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 12.0 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। इतना इनिशियल वेलोसिटी है इसका। कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। आगे क्या दिया हुआ है, गिवन ए डी एक्सेलरेशन। ओ इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये ब्रेक मार रहा है। क्या मार रहा मुन्ना, बोलेंगे सर ब्रेक मार। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है ब्रेक मारना। इसके पास इतना स्पीड है और ये ब्रेक मारा, कितना से ब्रेक मारा रे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्रेक मारा है। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, तो बताना आपको कितना देर में ये रुक जाएगा। जो आदमिया चल रहा था वो कितना देर में क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। बस यही निकालना है। सोचो क्या क्या दिया हुआ है, बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि नहीं। लास्ट में रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी भी पता है हमको, कितना है बोलो, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी पता है, ये भी पता है, हाँ पर टाइम पता नहीं है। और निकालने बोला दूरी को, एस निकालने बोला। तो टाइम अगर नहीं पता हो और टाइम नहीं पता हो और एस निकालना हो, जब टाइम नहीं पता हो और एस निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, बोलेगा सर तीसरा वाला ना, क्या था बताओ, v² = u² प्लस 2as। हमको s चाहिए, v बराबर है 0 तो u बराबर कितना है 12, उसका स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणा 12 प्लस कितना रे 2 गुणा a कितना दिया हुआ -6 और s हमको चाहिए, ये ना चाहिए बाबू। सॉल्व करो जरा, ये इधर आया तो -12 गुणा 12 = 6 गुणा 2 माइनस में इंटू s, माइनस माइनस कटा, है ना। 6 दूना 12, 12 से 12 भी कटा तो s बराबर कितना आ गया, बोलेंगे सर 12 मीटर। 12 मीटर इज द फाइनल आंसर। आया समझ में, चलो भाई ये भी हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना हो गया इसी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद आया 15। ये तो ना एकदम गजब का बेहतरीन सवाल है, इसको एकदम समझना होगा अच्छे से, नहीं तो मज़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हाँ जितना तारीफ करो उतना क्वेश्चन, ये मतलब उतना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको कर लेगा ना तो बहुत सारा कंसेप्ट तुम्हारा जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, बोलता है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है। हाँ एक ट्रेन है, मान लेते ये ट्रेन है, वो ट्रेनवा क्या करता है बोलो, रेस्ट से स्टार्ट होता है। ट्रेनवा शुरू में रुका हुआ था, है कि नहीं, एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो क्या किया, एक्सेलरेट किया। कितना से एक्सेलरेट किया बाबू, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया। कुछ कुछ बातें होगी यहाँ पे जो हम ओरली आपको सिखाएंगे, हैं, इसलिए एकदम क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्या क्या बोल रहा है ये, बोला क्या कि एक ट्रेन है जो अभी रेस्ट पे है और वो एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर हाफ ए मिनट। हाफ मिनट का मतलब कितना हो गया बाबू, बोलेंगे सर 30 सेकंड तक वो एक्सेलरेट किया। बहुत अच्छा सर। द ब्रेक आर देन अप्लाइड। इसके बाद बताओ, सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है, एक्सेलरेशन का क्या काम होता है, वेलोसिटी को बढ़ाना। फिर से बोल रहे, ध्यान देना, क्या बोले, एक्सेलरेशन का क्या काम होता है बाबू, वेलोसिटी को बढ़ाना। कैसे, यहाँ देखो, अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा, बोलेंगे हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ा देगा।
मतलब क्या, सुनियो, अगर हम अभी रेस्ट पे हैं और हम एक्सेलरेशन लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1 सेकेंड के बाद हमारा जो स्पीड होगा वो 10 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। नेक्स्ट 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकंड का, हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ बताओ तू हमको कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 30 सेकंड के लिए गाड़ी चल रहा है, तो हर एक सेकंड में कितना बढ़ेगा वेलोसिटी? बोलेंगे 2, तो पहला सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि शुरू में तो रेस्ट पे था। हाँ, तो पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद जी 4 मीटर पर सेकंड, तीसरा सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 30वां सेकंड में क्या होगा? तुम बोलेगा सर 30वां सेकंड में जो ट्रेन है ना अपना, वो पहुँच जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड में। आया समझ में? है ना? अब ये चीज़ 60 मीटर पर सेकेंड तो क्वेश्चन में नहीं दिया है बाबू। अब आगे सुनना, द ब्रेक आर देन अप्लाइड। इसके बाद क्या करता है, जो ट्रेन का लोको पायलट होता है वो ब्रेक अप्लाई करता है। ट्रेन में क्या अप्लाई कर देता है रे? ब्रेक अप्लाई कर देता है। हाँ, एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। और 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में जो ट्रेन है अपना वो रुक जाता है। ट्रेन जो है अपना रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, अब सुनना बात को। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना होगा, वही तो नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ देखो एक्सेलरेशन ले रहा है, इसके बीच में अगर इस सिचुएशन को हम ए बोले, इसको बी बोल रहे हैं और इसको सी बोल रहे हैं, तो ए से बी में क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेटर दबा रहा होगा, हाँ कि ना? लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 60 मीटर पर सेकेंड है, रेस्ट पे आ गया, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ क्या हो रहा होगा? ब्रेक लगा रहा होगा। तो यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ ब्रेक लगा रहा है, तो सेम एक्सेलरेशन तो नहीं है ना? तो यहाँ 2 एक्सेलरेशन है, एक 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ का पता नहीं, यहाँ के बारे में निकालना होगा। ओरली निकालने की कोशिश करते, ध्यान से समझना। हाँ, अभी इसका स्पीड कितना था? तुम बोलेगा सर 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितना हो गया? 0। तो कितना बदला? बोलेंगे पहले 60 था, हाँ अब 0 हो गया। तो सर बदलाव जो आया वो कितना का आया? 60 माइनस 0 इक्वल टू कितना? बोलेंगे सर 60 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आया। कितना सेकेंड में? बोलेंगे सर 60 सेकेंड में। अगर 60 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आता है, ध्यान से, अगर 60 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आता है ना, तो 1 सेकेंड में कितना बदलाव होगा? तुम बोलेगा अगर 60 मीटर पर सेकेंड 60 सेकेंड में बदलता है तो 1 सेकेंड में कितना बदलेगा? बोलेगा सर 1 मीटर पर सेकेंड। कितना बदलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी में बदलाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे सुनना, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलेंगे सर घट रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो बोलेंगे सर नेगेटिव, है ना? वापस से सुनना इस सवाल को। सवाल का हम 50% काम तो कर दिए, अब सवाल में उतना दम ही नहीं रह गया। जैसे क्या क्या बोला था, ध्यान देना। पहले ट्रेन रेस्ट पे था, ओके, एक्सेलरेट किया 30 सेकंड के लिए, गाड़ी यहाँ पहुँच गया, फिर ब्रेक मारा 60 सेकंड के लिए, गाड़ी यहाँ पहुँच गई, एक्सेलरेशन हम निकाल लिए। ओके, अब देखो सवाल में निकालने क्या बोला है? द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। तो ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना मूव करेगा यही निकालना है। हम बोले क्या कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं S1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं S2। सवाल है एक बार में S क्यों नहीं निकाल सकते थे? हम एक बार में बोलते सर S निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि हम तुमको बताए थे अभी अभी कि क्या क्या बताए थे कि जो तीनों इक्वेशन उसमें A के बारे में खास बात बताए थे। क्या बताए थे बताओ? कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और यहाँ एक्सेलरेशन कुछ और है और यहाँ एक्सेलरेशन कुछ और है, तो यहाँ से यहाँ एक ही एक्सेलरेशन नहीं है। तो सर कितना एक्सेलरेशन है? बोलेंगे 2 एक्सेलरेशन है, एक का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दूसरा का वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर 2 बार इक्वेशन लगाएंगे। क्या करेंगे? 2 बार इक्वेशन लगा करके हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। एक बार अगर लगाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन बदल रहा है। आया बात समझ में? तो कई बार इक्वेशन लगाएगा? 2 बार। टाइम पता है क्या? हाँ सर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है रे? बोलेगा सर अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्या बताओ? S इक्वल टू कितना? ut प्लस हाफ at का स्क्वायर S1 के लिए। इसी प्रकार से S2 के लिए भी S इक्वल टू क्या बोलो? ut प्लस
हाफ AT का स्क्वायर। अगर टाइम पता है तो टाइम हमको पता है, चलो फिर निकालते हैं। तो बताना S1 बराबर क्या हो जाएगा। बोलो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बोलेगा सर अभी तो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम कितना हो गया सर 0, बचा क्या हाफ इंटू A, और A बराबर कितना है जी 2, और टाइम बराबर 30 है, तो 30 गुणा 30, इसे ये कटा तो S1 बराबर कितना आ गया 3 3 जा 9, तो 900 मीटर, ये आ गया S1। चलो भाई अब निकालते हैं हम लोग S2 को। देखो तो S2 क्या बोलता है, तो बोलेंगे सर S2 जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी अब कितना है यहाँ से यहाँ के लिए बताओ, बोलेगा सर 60 है। यहाँ से देखेंगे क्या, नहीं यहाँ से कब से एक्सेलरेशन बदल रहा है, यहाँ से ना, तो यहाँ से इक्वेशन लगाना है हमको। S2 बराबर 60 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 60, प्लस हाफ A बराबर -1 और टाइम है 60, तो 60 गुणे 60, सॉल्व करो तो बाबू इसको, तो बोलेंगे सर S2 बराबर 6 छके 36, मतलब 3600 माइनस इधर देखो 3600 भागा 2, हाँ तो 3600 माइनस 3600 भागा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3600 माइनस 3600 का आधा है, बोलेंगे 1800, और 3600 में 1800 घटाएंगे तो 1800। हमको निकालना क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था। टोटल, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम बोलेगा सर इसको जोड़ देते हैं तो टोटल निकल जाएगा। तो बताओ जोड़ दो, तो यहाँ से यहाँ है तुम्हारा 900 और यहाँ से यहाँ है 1800, तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना हो गया रे, तो बोलेंगे S बराबर S1 प्लस S2, और S बराबर कितना बाबू 900 प्लस 1200 1800 ना, 1800 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो बोलेगा सर कितना हो गया रे, बोलेंगे सर 2700 मीटर। बुझाया बात है कि नहीं। अब पार्ट A तो हो गया, अब किसको करेंगे, पार्ट B को। अरे पार्ट C तक है सवाल। पार्ट B में देखो क्या बोला है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन क्या होगा। ट्रेन जो है अधिकतम स्पीड कितना अटेन कर रहा है, ट्रेन जो है मैक्सिमम स्पीड कितना अटेन कर। अब तू सोच, इस गाड़ी चलाया सब कोई, थोड़ा इमेजिन करना, तूने क्या किया, गाड़ी पहले रुका हुआ था, एक्सीलेटर लिया, क्लच छोड़ा, अब सुनिए ब्रेक लगाना चाहे, बताओ स्पीड कब तक होगा, बोलेगा जब तक हम एक्सेलरेटर लेंगे। स्पीड अप कब तक होगा, बोलेगा जब तक हम एक्सेलरेटर लेंगे। सवाल देख के बताओ हमको कि तुम कब तक एक्सेलरेट कर रहा है, बोलेंगे सर 30 सेकंड तक एक्सेलरेट किए, उसके बाद तो ब्रेक मारे, तो 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन लिए हम लोग, तो 30 सेकंड में स्पीड कितना हो गया, बोलेंगे सर 60 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है, मैक्सिमम स्पीड जो है बी पार्ट का मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय जो ट्रेन है मुन्ना वो कितना है, तो बोलेगा सर कितना बोल 60 मीटर पर सेकेंड है। आया समझ में, तो ये तो हो गया सर पार्ट बी। अब करेंगे हम पार्ट सी को। आज आराम से चल रहा है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग पार्ट सी को। पार्ट सी को देखने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, इससे क्या होगा फिगर नज़र आना चाहिए, है ना, इसीलिए। आहा, पार्ट सी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए एकदम प्रेम से देखना है इसको। हाँ ये ले क्वेश्चन देखो तो पार्ट सी में क्या दिखा है तुमको, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम स्पीड। ट्रेन का पोजीशन क्या होगा मैक्सिमम स्पीड के आधा स्पीड में। अभी अभी बताएं हम आपको मैक्सिमम स्पीड कितना निकला, तुम बोलेगा सर 60 मीटर पर सेकेंड निकला, तो उसका आधा कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल यही बोला है, क्या बोला है सुनना, कि पोजीशन ऑफ द ट्रेन, पोजीशन ऑफ द ट्रेन हाँ एट 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का पोजीशन कब के लिए बताओ, जब ट्रेन का स्पीड कितना हो हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड कितना है 60, तो उसका हाफ रे बाबू, बोलेगा सर 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हो
तो आपको बताना है कि पोजीशन कहाँ पे होगा। ध्यान देना, शुरू में गाड़ी क्या था, रुका हुआ। शुरू में गाड़ी क्या था, बोल, रुका हुआ। तूने एक्सेलरेट किया, हाँ सर, कितना सेकंड तक एक्सेलरेट किया, बोलेगा सर 30 सेकंड तक एक्सेलरेट किया। अब ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, बोलेगा वेलोसिटी को बढ़ाना। हाँ, ट्रेन शुरू में रुका हुआ था, ओके, तो 1 सेकेंड के बाद बताओ कि ट्रेन का स्पीड क्या हुआ होगा। तुम बोलेगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, कैसे, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड से। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से बताओ 30 मीटर पर सेकेंड कब होगा, बोलेगा सर जब टाइम जो है ना, बोलेगा 15 सेकेंड हो जाएगा ना सर, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बोलेगा सर 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो जाएगा। तो पोजीशन नहीं निकाल सकता है, एकदम शौक से निकाल सकता है। बताओ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है सर, 0, तो u बराबर हो गया 0। हाँ, u बराबर 0, v बराबर बोला 30 मीटर पर सेकेंड, a बराबर कितना डालना है रे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी पता चल गया यार 15 सेकेंड। अब तुमको जो फॉर्मूला डालने का मन करता है डाल दो, आंसर झक मार के तुमको देगा। देखो कैसे डालेगा, है ना, डालो तो जरा सा, देखो तो, अरे यार ऊपर जाओ, हाँ जी, चलो डाल के दिखाओ। डाला तो बाबू फॉर्मूला क्या डालेगा, बोलेगा सर एस इक्वल टू क्या सर, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एस बराबर कितना होगा, यू बराबर रे 0, ये पूरा 0, हाफ, ए बराबर बाबू 2, और टाइम कितना है बोलना, टाइम है 15, तो 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 करेंगे तो एस बराबर क्या देगा, 225 मीटर। अब सुनना, तो ट्रेन जो है हाफ ऑफ मैक्सिमम हाई स्पीड मतलब 30 मीटर पर सेकेंड में कितना दूरी पे होगा, हम बोलेंगे सर 225 मीटर की दूरी पे होगा। पर जब आप बुक खोलेंगे, ध्यान से सुनियो, जब आप बुक खोलेंगे तो 2 आंसर दिया हुआ है, एक तो 225 है, एक तो और कुछ भी है। क्या है, एक बोला 2225, एक तो आंसर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन का स्पीड एक बार और सर 30 मीटर पर सेकेंड अटेंड करेगा। कब, सोचो एक बार, जब तुम एक्सेलेटर ले रहा होगा तब। एक्सेलेटर लेकर के कितना कर दिया, 30 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड। अब तुम ब्रेक मार रहा है, तो ब्रेक मारने में क्या होगा, धीरे 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 इसका स्पीड जो है घटेगा, तो 0 आने से पहले ही 30 मीटर पर सेकेंड तो आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ, कुल मिला के हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या एक ही जगह है क्या जहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। तुम बोलेगा नहीं सर 2 बार आएगा, एक बार तो सर कहाँ पे आ जाएगा बताओ 15 सेकेंड में, और दूसरा बार इधर कहीं पे आएगा, है कि नहीं। कितना सेकेंड के बाद आएगा, मान लो अगर सवाल पूछ देता तो यहाँ से कितना बार में घट रहा, कितना घट रहा, -1, टोटल 60 है, तो एक बार घटाते 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 30 कब आएगा, बोलेगा 30 सेकंड बाद आएगा सर, हाँ कि ना। खैर टाइम का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे के लिए देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पोजीशन ऑफ द ट्रेन पूछा है ना तुमसे, तो कितना होगा रे बताओ, बोलो यहाँ से आगे के लिए पहले देखो फिर इधर जोड़ देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है बाबू, बोलेगा सर 60 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर ब्रेक मारा, ए बराबर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ओके। और क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी रे, बोला वो 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और क्या निकालना है सर, एस। बोलो कौन सा फॉर्मूला डालेगा, बोला जो अभी तक आप यूज नहीं किए हैं सर, कर लेते हैं उसी को। क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, बोलो यू स्क्वायर प्लस 2s। जरा यूज करो तो बाबू इस फॉर्मूला को, एकदम खटाक से यूज करो, देखो आंसर आता है कि नहीं। वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब कितना, 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेगा तो 900, इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू का स्क्वायर करेगा तो 60, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, प्लस कितना 2 इंटू ए बराबर -1, और एस हमको चाहिए। सॉल्व करते हैं, 900 में 3600 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, बोलेंगे सर 2700, माइनस में इक्वल टू -2 इंटू एस, माइनस माइनस कटा, 2 से इसको काटो तो ये आएगा 1350, 1350 मीटर आया एस बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कहाँ से बाबू, यहाँ से 1350 मीटर की दूरी पे, है ना। एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि ट्रेनवा का स्पीडवा कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, पर पोजीशन ऑफ द ट्रेन बोला है ना, तो यहाँ से इधर आ गया तुम्हारा कितना, 1350 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं
कि यहाँ से यहाँ के लिए का दूरी कितना है, तो तुम बोलेगा सर पहले से ही पता हमको 900 है, तो पोजीशन ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 1350 प्लस 900 मिला के कितना हो गया रे, तो बोलेगा सर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो कितना बोल 2250 मीटर। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो तो बाबू क्या क्या बोलता है। ए बुलेट ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, बुलेट मतलब गोली, धाए धाए 16 मीटर पर सेकेंड से एक बुलेट था, वो चल रहा था, है पेनिट्रेट ए ट्री ट्रंक एंड कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक मोटा पेड़ है, उसका ट्रंक है। ट्रंक मतलब मोटा लकड़ी मान लो, हाँ। इसमें ये क्या करता है, अंदर चला जाता है। ये ले चला गया, कितना अंदर गया बाबू ये, बोले सर 0.4 मीटर तक अंदर जाता है और फिर ये क्या हो जाता है, रेस्ट पे चला जाता है। सुनना बात को ध्यान से। एक गोली है, गोली गया 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 घुस गया, कहाँ घुस गया बाबू, बोलेगा सर ट्री का ट्रंक में। तो ऐसा नहीं है कि उसको छेद के बाहर निकल गया, क्या हुआ 0.4 मीटर तक अंदर गया और जाके गोली रुक गया। तो सवाल क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो बताइए यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय कितना लगा है ना। क्या क्या दिया हुआ सवाल में देखो। सबसे पहले गोली चल रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से कितना से 16 मीटर पर सेकेंड। बाद में इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। एस बराबर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बोलेंगे सर 0.4 मीटर और टाइम निकालना है। ध्यान से सुनना, हाँ। तीनों इक्वेशन की खास बात क्या है कि एक्सेलरेशन हर एक इक्वेशन में है, मतलब बिना एक्सेलरेशन का तो ये सवाल बनना ही नहीं है। मतलब सबसे पहले आपको रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा, बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी टाइम निकलेगा। कैसे निकालेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखो बिना टाइम का एक्सेलरेशन चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, बोलेंगे v² = u² + 2as। ये फॉर्मूला आप डाल दीजिए तो a और a को निकाल दीजिए। v का वैल्यू कितना सर 0, u का वैल्यू 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 16 प्लस रे गुना कहाँ सर, प्लस 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 2 × a हमको चाहिए और s बराबर है 0.4। ओके, ये इधर आया तो -16 × 16 = 2 × 0.4 × a। तो बताओ a बराबर क्या होगा, -16 × 16 / 2 × 0.4। ये उड़ा तो यहाँ 10 दिया, 4 से इसको काटे तो 4 दिया, इसको काटे तो ये 8 दिया, 8 चौके 32 दिया। तो a बराबर 320 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। अब जैसे एक्सेलरेशन आ गया तुम टाइम निकाल सकते हो। कैसे टाइम को निकाल सकते हो, बोलेगा ये वाला फॉर्मूला है ना अपने पास, कौन वाला, v = u + at वाला। यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा v - u/a = क्या t। वैल्यू डाल देना बाबू, v बराबर 0, u बराबर कितना है रे, v बराबर तो 0 और u बराबर इनिशियल वेलोसिटी है 16, तो ये दे दो 16 और माइनस है यहाँ माइनस, a बराबर आया कितना -320, माइनस कट्टा 16 दूना 32, ये कितना हो गया 1/20 सेकेंड, है ना, मतलब 0.05 सेकेंड। ये आ गया सर, आया कि नहीं आया, आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पे छुपा हुआ क्वेश्चन, ये ले, ये भी बुलेट वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग। क्या है देखना बात को बढ़िया से, हाँ। थोड़ा और मूव कर लेते हैं इसको, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर ले क्या, हाँ चलो कर लेते हैं बड़ा। अरे यार ओए, सेलेक्ट हो, बड़ा हो, चलो भाई थोड़ा अच्छा से जगह पे आओ, हाँ
अभी फिर से बुलेट वाला ही सवाल है, देखो तो क्या क्या बोला है। ए बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, एक तो गोली है, ये ले गोलियां है सर, कितना का स्पीड से चल रहा है, 350 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ओके सर, हाँ सर। इंटर एक कंक्रीट वाल, कहाँ इंटर करता है बाबू? बोलेगा दीवाल में। कैसा दीवाल में? सीमेंट का दीवाल में। सीमेंट का दीवाल में क्या किया? बोलेगा सर इंटर कर गया। क्या कर गया बाबू? इंटर, घुस गया। और घुसा एंड पेनिट्रेट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब दीवाल लकड़ी थोड़ो ना है, तो 5 सेंटीमीटर तक अंदर गया। कितना सेंटीमीटर तक अंदर गया बाबू? 5 सेंटीमीटर तक। और उसके बाद ही जो गोलियां था ना, वो रेस्ट पे आ गया। हाय रे, गोलियां में दम नहीं था का रे, 5 सेंटीमीटर अंदर गया और रुक गया। तो गोलियां जो है वो 5 सेंटीमीटर अंदर गया और रुक गया। सवाल क्या बोला है फाइंड द डी एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन निकालने बोला बाबू। क्या निकालने बोला? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। क्या कह दिया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। यू बराबर बोलेंगे सर 350 मीटर पर सेकेंड। ए निकालना है आपको। एस पता है हमको 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। ये देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? बोलेंगे 10 का पावर -2 से गुणा कर देते हैं। तो हमने वही किया, कर दिया इसे गुणा, है कि नहीं? आगे एस हो गया और सर और रेस्ट पे चला गया। भी बराबर कितना? बोलेंगे सर 0 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है आपको? ए कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? ये वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं? चलो फिर डालो जल्दी से। भी बराबर कितना? ओए 0। यू बराबर 350, उसका स्क्वायर 350 प्लस कितना? 2 इंटू ए बराबर निकालना है। और एस दिया हुआ 5 गुणे 10 का पावर -2। करो तो सॉल्व। ये आया इधर, तो 350 गुणा 350 इक्वल टू 2 इंटू इतना, 2 और 5 इधर आ जाएगा, 2 गुणा 5 इक्वल टू क्या? और ये इधर आ गया तो माइनस होगा सर। इधर क्या जी? ए का वैल्यू। सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करो? 5 दूना 10, 10 ने 10 को मार दिया। 35 गुणा 35 करोगे, है कि नहीं? तो आएगा 1225। एक तो 0 तो बच गया ना, तो एक तो 0 यहाँ डाल दो। डाल दिए। और देखो तो एक तो और है बचा हुआ, 10 का पावर -2 भी। तो 10 का पावर 2 जब माइनस ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 का पावर 2। और ये वैल्यू क्या देगा बाबू तुमको? आंसर देगा 12.25 गुणे 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ठीक है, बुझाया बात? चलो भाई, ये भी हो गया। तब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है। हाँ भाई, मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो आगे मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच 18 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 5 सेकेंड लेता है कितना का स्पीड को अटेंड करने में? 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को। तुम लोग को भी बताए थे ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हो? तो 5/18 से। तो ये कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड। असलियत में 18 किलोमीटर पर आवर नहीं है, क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है इसका स्पीड। ओके, ए पार्ट में क्या निकालने बोला? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है। और क्या? डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ, बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग हिज पीरियड। ओके, ध्यान से सुनना। क्या निकालने बोला बाबू? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है बताओ तो? तुम बोलेगा एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो 0 से
5 मीटर पर सेकेंड होने में जो समय लगा वो कितना लगा है, 5 सेकेंड। तो टाइम तो अपने को पता है पर डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, और टाइम अगर पता है तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। लगा दीजिए, u बराबर 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, हाफ a बराबर कितना है मुन्ना बताना, a बराबर सर a बराबर तो मुझे पता ही नहीं है। अयो तो पहले a निकालना पड़ेगा, है कि नहीं जी, तब s निकलेगा। ये तो और मस्त क्वेश्चन हो गया रे, जितना सिंपल सोचे थे उतना सिंपल है नहीं। तो पहले क्या निकालना होगा बाबू, a कैसे निकलेगा, बोलेंगे इससे, v इक्वल टू क्या होता है बोलो u प्लस ए टी। v कितना है, बोलेंगे सर 5, u है 0, a चाहिए, टाइम है 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताना, बोलेंगे सर 5/5 इक्वल टू कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब s निकल जाएगा, s बराबर कितना, बोलेंगे u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दीजिए, s बराबर इनिशियल वेलोसिटी बाबू 0 प्लस हाफ a बराबर रे 1 और टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 5, s बराबर 5 × 25 और 25 का आधा कितना होता है बोलो, 25 का आधा कितना होता है जी, है रहने दो, अच्छा 25/2 मीटर। s आ गया कितना, 25/2 मीटर। अब लगा दो, सॉल्व कर दो, यहाँ बोलो, यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बोलेगा 25/2 और टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड। इसे इसको काटे तो ये कितना हो गया बोलो, 5/2 बोले तो कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ख़त्म बात, आया समझ में। हाँ तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 18 भी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट भी। हाँ देखो तो क्या बोला है क्वेश्चन, ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट। बोल रहा है क्वेश्चन क्या ना बाबू, एक गाड़ी है और गाड़ी का जो ड्राइवर था, मान लो एक बाबू को देखा, ये हमारा बाबू है, और बाबू को देखा ये रोड में खेल रहा था, तो ड्राइवर को लगा कि अगर हम ब्रेक नहीं मारेंगे तो बाबू उड़ जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ड्राइवर क्या किया, ब्रेक मारा। पर ब्रेक मारते मारते मतलब जैसे हमको देखे उस बाबू को, हम ड्राइवर हैं, उस बाबू को देखे और हम बोले कि हमको ब्रेक मारना है, हम सोचे कि ब्रेक मारना है, तो ऐसा थोड़ा होता है कि जैसे बाबू को देखे तुरंत ब्रेक मार दिया, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है भाई, पैर कहाँ है नहीं है, या सोचो तुम सोचा, फिर सिग्नल, ब्रेन का सिग्नल पैर पे आया, तब ना जाएगा जी। तो ऐसा करते करते जो है कितना समय लग गया, बोले 2 सेकेंड लग गया। तो 2 सेकेंड तक गाड़ी तो ऐसे ही चलते रहा ना, कैसे चलते रहा, कितना का स्पीड से चल रहा था देखो तो, बोले 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था गाड़ी। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब बोलेंगे 54 × 5/18, और ये कितना हो गया, बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी जो है इसका चल रहा था। और 2 सेकेंड उसको लग गया क्या करने में, सोचने में कि ब्रेक मारना है, या ऐसे सोचो देख के ब्रेक मारते हैं, देख के ब्रेक मार रहा है, उसके बीच का जो टाइम है वो कितना लग गया बाबू, बोलेंगे सर 2 सेकेंड लग गया। अब क्या किया, ड्राइवर ब्रेक मारा है, अब जाकर के ड्राइवर क्या मार दिया, ब्रेक मारा। तो अच्छा ऐसा तो नहीं होता ना, यहाँ ब्रेक मारा तो गाड़ी यहीं रुक जाएगा, नहीं रे, थोड़ा दूर बाद जाके गाड़ी रुकेगा। और मान लो कि यहाँ तक गया गाड़ी और जाकर के क्या हो गया, रुक गया। यहाँ पे गाड़ी गया और गाड़ी क्या हो गया, रुक गया। हाँ ये देखो, ये गाड़ी रेस्ट पे आ गया, बहुत अच्छा। और यहाँ हमारा क्या है, बाबू है, बाबू सेफली बच गया, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो सवाल क्या क्या बोला है ध्यान देना। तो और ब्रेक जो लगाया वो कितना से लगाया है, तो बोलेंगे ए बराबर कितना बाबू, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्रेन वाला अगर क्वेश्चन आप बनाए हैं, 2 बार एक्सेलरेशन है, ध्यान देना। यहाँ S2 ये S1 है कि नहीं, तो S1 निकाल ले, S2 निकाल ले, दोनों को जोड़ दे, आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन कितना, तो बोलेगा ना सर ऐसा थोड़ा ना है कि बाबू को देखेगा और एक्सेलेटर दबाए रहेगा, कहने का मतलब
मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ कितना है 0। तो पहले s1 निकाले आप, तो s1 बराबर क्या होगा, बोलेगा सर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और s1 बराबर u का मान कितना है, बोलेंगे सर u का मान है 15 और टाइम लगाया 2 इक्वल टू कितना बोलो 30 मीटर। इधर क्यों नहीं, a बराबर 0 था तो ये पूरा कितना हो गया हमारा 0। इसी प्रकार से s2 निकाल दो तो बाबू s2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर s2 बराबर कितना होगा, बोलेंगे सर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। हाँ कि ना, अभी भी स्पीड इतना ही, कितना बोलो 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया रे, ये तो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और a दिया है पर टाइम नहीं दिया है। क्या इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं, बोलेगा नहीं सर। तो फिर कौन सा फॉर्मूला को डालेंगे, यहाँ पे इसको डालना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को। b का वैल्यू रे 0, u का वैल्यू कितना है 15, उसका करेंगे स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू -6, और क्या चाहिए हमको s। सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ दिखाते हैं, इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 15 गुणे 15 माइनस में इक्वल टू 2 गुणा 6 माइनस में इंटू s, माइनस माइनस कटा, 6 से काटो तो इसको, तो बोलेंगे 6 या s बराबर कितना, बोलेंगे 15 गुणे 15 बटे 2 गुणा 6, काटो 6 दूना मतलब 3 दूना 3 पच्चे, तो कितना हो गया ये, और तो कट नहीं सकता है ना, 15 पच्चे 75 और बटे कितना 4, और डिस्प्लेसमेंट है तो s है ना मीटर। अब अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस कितना बोल 75/4। आया बात। तो जितना सवाल था ना बाबू ये तीनों इक्वेशन से रिलेटेड इस चैप्टर में सब का सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाय बाय।